Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Friends, as you know, this is day 9 of our English speaking course. Friends, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हीट द बेल आइकन ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी लेसन मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आप क्या सीखने जा रहे हैं। Friends, today I'm gonna teach you use of can have to, would have to and will have to. So let's move to the topic. Use of can have to. Friends, इसकी definition कुछ इस तरह से रहेगी. Can have to is used to show the prediction of something to do. Can have to basically जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी prediction या किसी भी एक अंदाजे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसा काम जो हमें करना पड़ सकता है जिसके कुछ चांसेस हों। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगी। इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में पढ़ सकता है इस तरह के अल्फाज मिलेंगे। स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ में आएगा। सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, ही कैन हैव टू रन फास्ट, उसको तेज़ दौड़ना पड़ सकता है। शी कैन हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन संडे टू, उसको संडे को भी ऑफिस जाना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू लिफ्ट दिस बॉक्स, मुझे ये बॉक्स उठाना पड़ सकता है। दे कैन हैव टू टीच इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश पढ़ानी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अब हम इस तरह के जुमलों को सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने कैन लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, कैन आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश पढ़ानी पड़ सकती है। कैन दे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या उन्हें ये काम मुकम्मल करना पड़ सकता है। कैन दे हैव टू गो टू द स्कूल, क्या उन्हें स्कूल जाना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, नाउ यू विल लर्न द यूज ऑफ वुड हैव टू, बट फर्स्ट वी शुड सी द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वुड हैव टू plus verb की first form and finally object. Now let's see the identification. An action that would have been done in the past is a requirement or compulsion. कोई भी ऐसा काम जो हमें पास्ट में मजबूरी के तौर पे या ज़रूरत के तौर पे करना पड़ता होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलेंगे, करना पड़ता होगा। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही वुड हैव टू टेक केयर ऑफ देम, उसे उनका ख्याल रखना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता होगा। शी वुड हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम करना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू रन फास्ट, उसे तेज़ दौड़ना पड़ता होगा। She would have to get up early, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा। He would have to pick up the garbage, उसे गार्बेज को पिक करना पड़ता होगा। आपने नोटिस किया होगा कैन हैव टू के यूज़ में हमें एक प्रिडिक्शन, ऐसी प्रिडिक्शन जाहिर करनी पड़ती है जिसका ताल्लुक फ्यूचर से हो, यानी कोई भी काम हमें करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी बात जाहिर कर रहे हैं, ऐसी कंपल्शन जाहिर कर रहे हैं जिसका ताल्लुक पास्ट से है। तुम्हें ऐसा करना पड़ता होगा, तुम्हें जल्दी उठना पड़ता होगा, तुम्हें रोज़ स्कूल जाना पड़ता होगा, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस तरह के जुमलों को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरह से रहेगी, She would not have to take care of them, उसे उनका ख्याल रखना नहीं पड़ता होगा। They would not have to do this work every day, उन्हें ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ता होगा। He would not have to work till 9 o'clock,
उसे 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता होगा। He would not have to run fast, उसे तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता होगा। She would not have to get up early, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता होगा। He wouldn't have to pick up the garbage, उसे कचरा उठाना नहीं पड़ता होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस की इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपने वुड यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। फ्रेंड्स, इसकी फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से रहेगी, वुड ही हैव टू टेक केयर ऑफ देम, क्या उसे उनका ख्याल रखना पड़ता होगा। वुड दे हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, क्या उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता होगा। वुड दे हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, क्या उन्हें 9 बजे तक काम करना पड़ता होगा। वुड दे हैव टू रन फास्ट, क्या उन्हें तेज़ दौड़ना पड़ता होगा। वुड दे हैव टू गेट अप अर्ली, क्या उन्हें जल्दी उठना पड़ता होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों में अगर आपको नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ बनाने हों तो उसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से रहेंगी, आप इजीली बना सकते हैं। Wouldn't he have to take care of them, क्या उन्हें उनका ख्याल करना नहीं पड़ता होगा। Wouldn't they have to do this work every day, क्या उन्हें ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ता होगा। Would not they have to work till 9 o'clock, क्या उन्हें 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता होगा। Would not they have to run fast, क्या उन्हें तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता होगा। Wouldn't they have to get up early, क्या उन्हें जल्दी नहीं उठना पड़ता होगा। So now let's start the use of will have to. Friends, will have to का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस will have to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली सीख सकेंगे इसको। इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी, an action that will be done in the future as a requirement or compulsion, कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करेंगे किसी मजबूरी के तहत या किसी ज़रूरत के तहत। और इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलेंगे, करना पड़ेगा या करना होगा। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ेगा। अभी तो शायद वो ये काम नहीं कर रहे हों, लेकिन आने वाले वक्तों पे उनके ऊपर एक ये मजबूरी होगी, एक जिम्मेदारी होगी कि उन्हें ये काम डेली करना पड़ेगा। शी विल हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू रन फास्ट, उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। अगर वो रेस जीतना चाहता है, अगर वो अपना एम हासिल करना चाहता है तो उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। He will have to pick up the garbage, उससे कचरा उठाना पड़ेगा। अब इस तरह के जो जुमले होते हैं उसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, विल हैव टू के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now let's see its examples. I will not have to take care of them, मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। They will not have to do this work every day, आने वाले वक्तों में उनको ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ेगा। She will not have to work till 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ेगा। He will not have to run fast, उसे तेज़ नहीं दौड़ना पड़ेगा। She will not have to get up early, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। He will not have to pick up the garbage, उसे कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप will लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। Interrogative sentences of will have to. Will I have to take care of them? क्या मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी? Will they have to do this work every day? क्या उन्हें ये काम डेली करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा? Will they have to work till 9 o'clock?
क्या उन्हें 9 बजे तक काम करना पड़ेगा? Will they have to run fast? क्या उन्हें तेज़ दौड़ना पड़ेगा? Will they have to get up early? क्या उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा? फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। तो आप अपनी एक हैबिट बना लें, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने फुल स्टॉप लगाना है। एंड आई एश्योर यू कि आपकी ये हैबिट आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, विल हैव टू के यूज़ में अगर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ बनाने की ज़रूरत पड़े तो ये बहुत ही ईजी है। यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल नॉट आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम। क्या मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी? विल नॉट दे हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे। क्या उन्हें यह काम रोज़ाना नहीं करना पड़ेगा? विल नॉट दे हैव टू वर्क till 9 o'clock। क्या उन्हें 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ेगा? Will not they have to run fast? क्या उन्हें तेज़ नहीं दौड़ना पड़ेगा? Will not they have to get up early? क्या उन्हें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा? फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक था। आई होप कि इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है so प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।